ये है बदतमीजी। यहां पे हमसे कह रही है बदतमीजी मत करिए। आपने गुंडागर्दी करने के लिए अगर ये गुंडागर्दी है। सवाल वापस इसका उत्तर एक मिनट चुप हो जाइए अंजना जी। जब आप डांटिए मत सर, आप चुप हो जाइए। क्या होता है? बिल्किस बानो के बलात्कारी कब जेल वापस जाएंगे? हो गया सर, टाइटलर का पेपर देख लिया हमने। क्यों? तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल में कब वापस भेजेंगे? भागूंगा नहीं। जितने लोग मेरे सवाल के समर्थन में हैं, उठ जाइए अपनी कुर्सी पर। लोग उठ के बताइए बिल्किस बानो के बलात्कारी कब जेल में वापस जाएंगे? पार्टी बदल लिया साला। पहले ये सवाल का गौरव जी, बिल्किस बानो के बलात्कारी कब जेल में जाएंगे? ठीक है, ये गलत नहीं है सर। आप बोल ली। पांचवी बात पूछ रही हूँ आपसे। और ये सारे बच्चे सर, एक सेकंड सुन, मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी आवाज मत दबाइए सर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? मेरी आवाज मत दबाइए। खड़े हुए हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारी कब जेल में वापस जाएंगे? कि 1984 के जो दंगाई थे वो कांग्रेस पार्टी में है, वो बिल्किस बानो कि इसका उत्तर नहीं देना के बलात्कारी कब जेल वापस जाएंगे? एक मिनट चुप हो जाइए अंजना जी। जब अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डांटिए मत सर। आप खड़ा मैं डांटूंगा। डांट रहे हैं, चुप हो जाइए। क्या होता है? बिल्किस बानो के बलात्कारी कब जेल वापस जाएंगे? कृपया करके। ठीक है, हो गया सर, टाइटलर का पेपर देख लिया हमने। क्यों? ये कुछ भी नहीं है। नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। 84 पर जब जब चर्चा होती है तब तब सवाल इस पर पूछा जाता है। 84 पे चर्चा की बात नहीं है। अरे सर, वो तो पार्टी में लेकर आए, आप तो बलात्कारियों को जेल से बाहर ले आए। मेरी डिबेट बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। जो है आपसे नहीं है अंजना जी। मैं आपसे एक बात, लेकिन मैं ये प्रश्न तो पूछ रही हूँ ना सर, मैं दूंगा और मैं चाहती हूँ कि देश के हुक्मरानों तक, सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति तक ये सवाल जाए कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से बाहर क्यों लाया गया, उन्हें कब जेल में वापस डाला अब मैं आप और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कानून पढ़िएगा, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जिसमें अंजना जी आप उत्तर आप मैं सुन रही हूं, प्रश्न था, मैं चाहता हूँ आप सुने। मैं सुन रही हूँ क्योंकि भाजपा का प्रवक्ता उत्तर दे रहा है, भाग नहीं रहा। बिल्कुल, हाँ, एक एक करके। बिल्किस बानो जो हमारे देश का कानून है उसके तहत एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया में ये कहा जाता है कि 14 लाइफ सेंटेंस भी अगर है तो 14 साल के बाद उसका रेमिशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं तब भी एक बात कहूंगा, जो उस हमारी बहन के साथ हुआ है उस पे सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है, और संज्ञान लेके ये विश्वास, क्योंकि मैं सर्वोच्च न्यायालय का भी सिपाही हूं, मैं कहता हूं कि उस महिला को इंसाफ मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो और चाहे सरकार हो, लेकिन कानून के तहत हुआ। ऐसा मत करिए कि कानून का उल्लंघन करके कुछ भी हुआ है। और अरे कहना क्या चाहते हो? कानून ये था कि अब आप उत्तर बीजेपी दीजिए 84 के दंगों पे, तब बोलिए मैडम। बदतमीजी मैडम तब बोलिए। क्या ये बदतमीजी तो ये है कि महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को मंत्री बना दिया सोनिया गांधी ने। ये है बदतमीजी। यहाँ पे हमसे कह रही है बदतमीजी मत करिए। आपने गुंडागर्दी करने के लिए अगर ये गुंडागर्दी है। सवाल ले लीजिए, जैसे मुझे गुंडागर्दी है। रुको जरा, सबर करो। ये आरोपी नहीं थे, ये कन्विक्टेड बलात्कारी थे। इसको लॉ ने उनको दोषी पाया था, सजा करार करी थी। और वो किसी और कानून के तहत नहीं, वो रेमिशन के तहत निकले, जिसकी स्वीकृति भाजपा के 2 एमएलए ने उस कमेटी में रहकर दी थी। ये आपकी नैतिकता है। और प्रधानमंत्री बात करेंगे लाल किले की प्राचीर से। आपकी लड़कियां है ना, मुझे पता, और मेरी भी बेटी है। इसके बारे में आप क्या कहिएगा? सारी बहनें मेरी बहनें। इसके बारे में आप क्या कहिएगा? क्या 5 साल की बच्ची की फोटो लगानी चाहिए पब्लिकली? आप सब अपना फोन उठाकर इस ट्वीट के नीचे पढ़िएगा। आप जिस उम्र की हैं, एक दिन ये बच्ची बड़ी होकर इस उम्र की होगी। जो कमेंट्स इस ट्वीट के और पोस्ट के नीचे हैं, आपकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। अगला सवाल, इनका असली चाल चरित्र और चेहरा है, बदतमीजी और गुंडागर्दी करने आते हैं। गौरव भाई, यही नहीं, अभी और सुनिए। भाटिया जी, क्या इंसानियत कानून से बड़ी हो गई सर? आपकी सरकार ये बोल के आई थी कि एक 16 साल की लड़की भी यूपी में गहने पहन के निकल सकती है, पर हम क्या देख रहे हैं सर? मुरादाबाद में 2 लड़कियों के रेप हो गए। अभी पिछले हफ्ते ये 2-3 दिन बदायूं में एक लड़की को निर्वस्त्र करके भगाया गया है। और सर, बिल्किस बानो जो कि गर्भवती महिला थी, उसके साथ बलात्कार हुआ। उसकी 3 साल उसकी बच्ची को मार दिया गया, सामने मारा गया, उसके सामने दीवार पे पीट कर मारा गया। और सर, क्या कानून उससे बड़ा हो गया? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पहले बिल्किस बानो जी पे मैंने उत्तर दे दिया है और मैंने कहा उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी हुआ
वो न्याय संगत था कि नहीं था, ये सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, वो तय हो जाएगा। लेकिन आपने क्योंकि कहा कि उत्तर प्रदेश की बात करी ना मेरे भाई, देखिए एक भी बलात्कार हो तो वो बहुत ज्यादा है। हर सरकार का ये प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि एक भी महिला, एक भी बहन असुरक्षित ना महसूस करे। लेकिन आपको मालूम है एनसीआरबी डेटा 2021 जो आया है, राजस्थान में 6000 बलात्कार है, 1/3 पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश से 6 गुना ज्यादा। और अशोक गहलोत जिनको ये अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, मालूम है क्या कह रहे थे, ये रेप छोटा रेप है, इस छोटे रेप में एफआईआर नहीं होती। अब आप मुझे बताइए, हम तो कहते हैं एक भी नहीं होने देंगे, ये कहते हैं ये छोटा रेप है, इसमें कार्रवाई नहीं होगी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अगर अशोक गहलोत जी का ये बयान ये निकाल कर दिखा दे यहाँ पर प्रोग्राम के बाद, वो भी दिखा इनको बोलिएगा। एक पहले भी कहा था सर मुंडवाऊंगा, मुंडवाया नहीं, अब सर मुंडवाना पड़ेगा इनको, मैं बता दे रही हूँ आपको। महिलाओं के बारे में लड़के ने एक सवाल पूछा, एक औरत को नग्न अवस्था में गैंग रेप करके घर बिल्कुल नंगे जाना अरे राजस्थान के मैं रेप के आंकड़े लेके आए हो, आप क्या लेके आए? हवा हवाई की बात कर रही है, 6000 बहनों की बात कर रहा हूँ, अस्मिता की जवाब दीजिए। कर चुका है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अशोक गहलोत जी अध्यक्ष बना रहे हैं, वही अशोक गहलोत जी ने 26 दिन के अंदर रेपिस्ट को फांसी की सजा दी थी। 6000 से ज्यादा मामले हैं, आपकी तरह हाथरस में 6000 मिट्टी के से ज्यादा तेल डाल मामले हैं वहाँ। के लड़की को जलाया नहीं था, और सारी की सारी सरकार मिलकर ये नहीं कहती थी रेप नहीं हुआ है। बात करने आए चलिए, कि एक भी बयान नरेंद्र मोदी जी का दिखा दीजिए जो उन्होंने भेदभाव करके कहा हो। एक तो सबसे पहले मैं आपकी ढपली इसलिए बजाना बंद कर दीजिए, गैस की 4.5 करोड़ महिलाओं ने गैस का सिलेंडर रिफिल नहीं कराया, दाम आपने इतने बढ़ा दिए। लोगों के कपड़ों से पता चल जाता है कि दंगा कौन करता है। चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी जी का बयान है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 80-20 योगी आदित्यनाथ जी का बयान है। शमशान और कब्रिस्तान पर वोट पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी का बयान है। पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, अमित शाह का बयान है। इस देश का जो ताना बाना है ना, वो आपके आने से पहले और आपके जाने के बाद एकजुट होकर रहेगा। उसको कितनी भी तोड़ने की कोशिश कर लीजिए, आप कर नहीं पाइएगा, क्योंकि आप खुद गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाने पर विवश हो गए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।